हाय एवरीवन, वेलकम टू वनस टैरो। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये नेक्स्ट 48 आवर्स के ऊपर होने वाली है। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं वो, और हम देखने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस वक्त। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और साइंस स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो आप जो भी हैं देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी मैसेजेस आपके साथ मैच करें। तो जो मैसेजेस आपके साथ मैच करते हैं उनको आप पिक कीजिएगा और बाकी सबको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कार्ड शफल करती हूँ, इतने आपको अपने पर्सन को विजुअलाइज करना है। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, पहले हम ये देखने वाले हैं। कुछ एक्शन लेने वाले हैं, तो वो क्या एक्शन हो सकता है में से। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। पहला कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। एयर साइन हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है इसमें काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच मीन्स कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई तीसरा भी है। कोई अट्रैक्शन हो सकता है उनका, या फिर हो सकता है कि किसी से साइड बाय साइड आपको भी चूज़ किया हुआ है और उनको भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और वैसे तो यहाँ पर मुझे कनेक्शन ही दिखाई दे रहा है कोई, और देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पर्सन अगर आपसे बात करते हैं या आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हो सकता है आपको कुछ भला बुरा कह दें। और क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं, वो अपने एक्शंस को सही समझ रहे हैं, जो भी उन्होंने एक्शन लिया है उसको वो सही समझते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ सुनने के मूड में भी हैं। और देखते हैं। या किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन के ऊपर जो आपकी लड़ाई हुई है, और ये इंसान जो कहीं ना कहीं आपसे इस वक्त काफ़ी गुस्सा होके बैठा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि इसके मन में भी यही है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए आपको खुश भी देखना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी मुझे ये दिखाई दे रही है कि इस इंसान ने जो भी ये चीज़ हुई है लाइफ में आपके, जो थर्ड कनेक्शन आपके बीच में आ गया है, ये इनकी गलती से नहीं हुआ है। या तो ये आउट ऑफ अट्रैक्शन हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर उन्होंने उसको फॉलो किया। देखिए यहाँ पर भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। फ़िलहाल अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ही कंफ्यूज रहने वाले हैं। वो चूज़ ही नहीं कर पाएंगे कि उनको किस दिशा में चलना है, उनको आपके पास आना है, उनको स्टे करना है। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके पास कोई भी अभी आंसर हो सकता है। अगर आप उनसे क्वेश्चन भी करना चाहें तो आपको कोई आंसर मिलने वाला नहीं है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं काफ़ी ब्लाइंडेड फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा वो खुद को ना ऐसे फील कर रहे हैं कि उनको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, विच मीन्स कि एक थर्ड कनेक्शन तो है आपके रिलेशनशिप में, बट यहाँ पर चूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं वो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द सेम एनर्जी। कहीं ना कहीं कनेक्शन तो फील करते हैं वो आपसे, बिकॉज यहाँ पे अगर कनेक्शन फील नहीं करते होंगे तो वो वापस आने के लिए, या फिर उन्हें स्टे करना है या नहीं, इस जो भी डिसीजन है इसमें उनको ये इजी हो जाता है उनके लिए। लेकिन यहाँ पर अभी उनके लिए इजी नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी ये भी शो करता है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करें या ये आपको कॉल करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये अफेक्शन भी शो कर रहे हैं आपसे और ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते,
ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए प्यार तो है इस कनेक्शन में, लेकिन गुस्सा भी बहुत है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। सी, जैसे मैंने कहा कि इस रिलेशनशिप में प्यार भी है और गुस्सा भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे एज वाइज थोड़े बड़े हों या आप इनसे बड़े हों, ठीक है। एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो हो सकता है कि किसी ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे ये इनका करियर हो, ठीक है, करियर वाइज। और देखते हैं द चैरियट। देखिए ये वापस आना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि इनकी तरफ से एक्शन आ सकता है आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में। कॉल मैसेज हो सकता है, क्योंकि ये बैलेंस आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये सोच भी रहे हैं और इनको पता भी है कि सिचुएशन इनके साथ क्या चल रही है। बट ये यहाँ पर सही गलत को समझते हुए ये वापस आने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, या फिर कोई कॉल मैसेज इनके साथ आ सकता है। और नेक्स्ट सी सेलिब्रेशन का यहाँ पर कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ये जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ये हो सकता है कि पास्ट को देखते हुए या फिर अभी फ्यूचर में इनके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर ये काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं और आपके साथ ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर ना हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को लेकर भी वो रोमांटिसाइज़ करते हों, खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हों, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो जो उनका गुस्सा है वो बीच में आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूरे रिलेशनशिप के अंदर इस इंसान की तरफ से एक्सप्रेसिवनेस काफ़ी कम रही हो, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कम करते हों और हो सकता है कि आपकी तरफ से ये ज़्यादा हो, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आप इनको इसलिए नहीं समझ पा रहे हो कि हमेशा ये चीज़ों को समझाने के लिए ना आइडियल टाइम ढूंढते रहते हैं, तो वो आइडियल टाइम इनको मिलता नहीं है। तो इस रीज़न से भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ना स्लो एनर्जी नहीं है, ये सोच रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है। और सिचुएशन इनको बिल्कुल क्लियरली पता है और बैलेंस्ड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज जो हैं, बैक ऑफ द माइंड ये जो कन्फ्यूजन है ये आपको लेकर नहीं है, ये दूसरे इंसान को लेकर हो सकती है कि उसको कैसे समझाना है या उसको कैसे बताना है या उसको कैसे फेस करना है। ये भी मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपके लिए ये सिचुएशन नहीं है, आपके लिए मुझे सीधा एक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पर एक अफेक्शन भी है और डिज़ायर भी मुझे दिखाई दे रहा है इनके मन में, ठीक है। यूनिवर्स से हेल्प लेते हैं, लेट्स सी। यू नीड नॉट टू वरी। सी, यहाँ पर भी आपको यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्शन आपके लिए आ रहा है आपको उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। गिव योरसेल्फ मच मोर क्रेडिट। आप शायद अपने आप को काफ़ी दूसरे के सामने अपने आप को काफ़ी कम समझते हैं, मुझे लग रहा है, या फिर आप कंपैरिजन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये चीज़ करनी बंद कीजिए। बिकॉज़ यहाँ पर आपको खुद की वर्थ अगर होगी तो दूसरा भी आपकी जो वर्थ है उसको पहचानेगा, ठीक है। लव डजंट हैव टू मीन नियर। देखिए यहाँ पर ये शो है मैसेज कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि ये आपके पास ही हों, आप इनके साथ ही हों, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है, वो दूर रहकर भी आपसे ही प्यार करते हैं। यहाँ पर ये मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। व्हाट वुड लव डू। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि अगर आप खुद की वर्थ नहीं समझेंगे, अगर आप खुद को नहीं समझ पाएंगे तो प्यार भी क्या कर लेगा, प्यार भी क्या कर लेगा, दूसरा इंसान भी आपके लिए क्या कर लेगा, राइट। अगर आपको खुद की वर्थ होगी तो दूसरा इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आपको खुद की वर्थ नहीं है, नहीं पता है, तो दूसरा इंसान भी कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, ये आपके लिए मैसेज है। सी, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको खुद के साथ सच्चाई रखनी है। दूसरा इंसान कुछ भी कर रहा है, आपको खुद के मन से सच्चा होना है। आपको खुद जो है
गलत डिसीजन लेने से या फिर गलत चीज़ें करने से बचना है। यहाँ पर आपको यही मैसेज मिल रहा है। कुछ और मैसेजेस भी लेते हैं। लेट्स सी, ज़ेन की तरफ से हम लेने वाले हैं मैसेजेस। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, या फिर वो किस मोड में हैं। कुछ क्लैरिफाई करने के लिए हम ज़ेन की हेल्प लेंगे। सी, आइसोलेशन का मतलब ही यहाँ पर यह है कि आपको आप समझ सकते हैं कि अगर आपको इतना बुरा फील हो रहा है इस चीज़ के लिए, और अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो इक्वल है, तो वो भी अपने आप को उतना ही अकेला समझ रहे हैं जितना आप समझ रहे हो, ठीक है। वो भी खुश नहीं है इस रिलेशनशिप को तोड़ के। शेयरिंग, सी यहाँ पर ना किसी को तो किसी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना या शेयर करना सीखना पड़ेगा। या तो आप कम एक्सप्रेसिव हैं या फिर वो बहुत कम एक्सप्रेसिव हैं। तो ये जो शेयरिंग है, शेयरिंग इसीलिए यहाँ पर कार्ड आया है कि ये बताता है कि आपको ना शेयर करना सीखना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स को। पोस्टपोनमेंट, आप कुछ चीज़ों को पोस्टपोन किए जा रहे थे। कुछ आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप, या फिर कोई डिसीजन हो सकता है लाइफ में लेने का। हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी टाइम से पोस्टपोन हो रही थी, ये उस बारे में है। रीबर्थ का कार्ड है, देखिए यहाँ पर भी रीबर्थ का कार्ड है, विच इज़ क्वाइट एविडेंट कि रीबर्थ हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। हो सकता है काफ़ी ख़राब हो गया हो रिश्ता, काफ़ी टाइम से आप लोग बात नहीं कर रहे हों, पर यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में ना एक्शन दिखाई दे रहा है, पार्टिसिपेशन, और यहाँ पर भी सेलिब्रेशन का कार्ड था। इसका मतलब ये है कि आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह पाते हो, ठीक है। अगर आपको खुश रहना है तो आपको एक दूसरे का साथ ज़रूर चाहिए, यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं। ये कार्ड मैं यस नो के लिए लेने वाली हूँ। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप देख सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन सोच भी सकते हैं। सी, ये यस का कार्ड है, और जैसे मैंने बताया आपको कि रीबर्थ आपका हो रहा है, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी कुछ हो चुका है, तो आपको उस चीज़ के लिए अब कोई होप नहीं रही है, बट यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि आपका रिलेशन ना मजबूत है, उसका जो बेस है ना वो काफ़ी मजबूत है, और उस बेस के अकॉर्डिंग जो आपका रिलेशनशिप चलता है वो ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई भी आ जाए लेकिन आप दोनों को अलग नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी इंसान आ जाए, ठीक है ना, कोई भी कनेक्शन आ जाए, कोई फैमिली आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो आपको अलग नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। ओके, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। चैरियट का कार्ड है, जैसे यहाँ पे भी मुझे पहले जब हमने निकाला था तब भी चैरियट का कार्ड आया था, विच मीन्स कि ये एक फास्ट एनर्जी है। जल्दी ही आपको कोई एक्शन देखने को मिलेगा और आपकी सारी विशेस भी पूरी हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार है, आपकी सारी विशेस भी पूरी हो रही हैं, और जो भी नोक झोंक या फिर जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बनी है उसमें एक मुझे सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा मुझे। अगर न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है किसी और के लिए इसमें मैसेजेस हों, ठीक है। या सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।